जय सिया राम। प्रभु अपने इष्ट देव श्री राम को सादर नमन करने के साथ साथ मैं महाकवि तुलसीदास जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने राम की इतनी सुंदर कथा लिखी है कि जो आज जनमानस का कंठहार है। सब जिसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। तुलसीदास ने राम को जन जन तक पहुंचाया और राम की महिमा को इस सारे संसार को बताया। रामचरितमानस के 7 सोपान हैं। ये 7 सोपान कांड कहलाते हैं। तो पहला कांड है बालकांड। बालकांड सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए। श्री राम के जन्म का कारण इसमें विस्तार से बताया गया है। ये सच है कि बालकांड में श्री राम का जन्म और उनकी बाल लीलाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनसे पहले यह बताया गया है कि श्री राम इस धरती पर अवतरित क्यों हुए। उन्होंने बालकांड के आरंभ में सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम किया है, फिर गणेश को स्मरण किया है, फिर शिव और पार्वती की वंदना की है और उसके बाद उन्होंने गुरुजनों, माता पिता, महर्षि वाल्मीकि और पृथ्वी को नमन किया है, गंगा मैया को प्रणाम किया है, चारों वेदों को नमस्कार किया है और उन्होंने इसके साथ साथ यह भी बताया है कि 2 प्रकृति के लोग इस संसार में हैं, एक सज्जन और दूसरे दुष्ट या दुर्जन। जो सज्जन और साधु होते हैं, उसके स्वभाव की तुलना उन्होंने कपास से की है। उन्होंने बताया है कि उनका स्वभाव कपास की तरह से होता है, जो स्वयं कष्ट सहता है लेकिन दूसरों को सुख देता है, दूसरों के दोषों को ढकता है। इनका जन्म दूसरों के कल्याण के लिए होता है और दूसरे जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं, उनका जन्म दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। वे स्वयं कष्ट पाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं और कभी कभी इस कष्ट देने में वे स्वयं अपने आप को भी समाप्त कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे दुष्ट और दुर्जनों की तुलना पाले और ओले से की है। जैसे वह फसल को नष्ट करते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुर्जन व्यक्तियों का स्वभाव होता है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, सत्संगति क्या होती है, इसका भी उल्लेख प्रारंभ में उन्होंने कथा से पूर्व किया है। राम के जन्म का कारण और उसकी कथा को बताने से पहले उन्होंने ये बताया है कि यह कथा जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, ये कथा शिव ने पार्वती को सुनाई थी और उनसे काकभुशुंडी ने सुनी थी और काकभुशुंडी ने याज्ञवल्क्य मुनि को सुनाई और याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी
वही कथा मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ।